भारत की आर्थिक असमानता, एक शादी में करोड़ों का खर्च और कहीं एक निवाला भी नहीं। जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये भारत की सच्चाई है। जहां एक तरफ लोग शादियों में करोड़ों लुटाते हैं, वहीं दूसरी तरफ एक माँ अपने बच्चों को सिर्फ सूखी रोटी खिलाकर सुला देती है। क्या आप भी इस असमानता को देखकर खामोश रह पाएंगे? भारत एक ऐसा देश है जहां एक ओर विकास की ऊंची इमारतें खड़ी हो रही हैं, तो दूसरी ओर फुटपाथ पर जीवन काटने वाले भी हैं। एक तरफ ऐसे लोग हैं जो अपनी शादियों में 100 करोड़ रुपए तक खर्च कर डालते हैं, और वहीं दूसरी ओर ऐसे भी हैं जो अपने बच्चों को 2 वक्त की रोटी भी नहीं खिला पाते। ये विरोधाभास सिर्फ आर्थिक असमानता नहीं है, ये एक सामाजिक और मानवीय त्रासदी है। शादी में बर्बादी बनाम भूख की पीड़ा। आजकल देश में आलीशान शादियों का ट्रेंड बन चुका है। 5 सितारा होटलों में एक से एक महंगे डेकोरेशन, विदेशी फूल, महंगे ड्रेस कोड, सेलिब्रिटी परफॉर्मेंस और लाखों का खाना, सब कुछ दिखावे के नाम पर। करोड़पति और अरबपति परिवारों के लिए ये एक स्टेटस सिंबल बन गया है। दूसरी ओर उसी शहर के किसी कोने में एक गरीब मजदूर अपने बच्चों को सिर्फ सूखी रोटी खिलाकर सुला देता है। कई माँ बाप अपने बच्चों की स्कूल फीस नहीं भर पाते, इलाज के अभाव में जान चली जाती है, और कई बार भूख से तड़पकर बच्चे दम तोड़ देते हैं। 2 भारत, एक देश, 2 दुनिया। भारत के भीतर 2 भारत बसते हैं। एक भारत वो है जो मॉल्स, मर्सिडीज और मल्टीनेशनल कंपनियों में जीता है। दूसरा भारत झुग्गियों, टूटी छतों और सरकारी राशन की दुकानों में संघर्ष करता है। एक तरफ लोग एक डिश के लिए 5,000 रुपए की प्लेट पे करते हैं, दूसरी तरफ लोग 50 रुपए में पूरा परिवार पेट भरने की जुगत लगाते हैं। क्या यही विकसित भारत है? क्या यही हमारा नया भारत है? रईसों की जिम्मेदारी कहाँ है? हर किसी को अपने पैसे को खर्च करने का अधिकार है, लेकिन क्या हमारे पास कोई सामाजिक जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए? करोड़ों रुपए की एक रात की शादी उस देश में होती है जहां 22 करोड़ लोग अब भी गरीबी रेखा से नीचे हैं। हर दिन लगभग 7,000 बच्चे कुपोषण या भूख की वजह से दम तोड़ते हैं। 40% बच्चे स्कूल नहीं जाते क्योंकि परिवार के पास पैसे नहीं है। ऐसे में जब कोई व्यक्ति सिर्फ डेकोरेशन पर ही 10 करोड़ रुपए खर्च कर दे, तो ये सवाल उठता है कि क्या ये नैतिक रूप से सही है? दान दिखावा नहीं, दायित्व है। दान का मतलब सिर्फ मंदिरों में पैसा चढ़ाना नहीं है। असली दान वो है जो जरूरतमंद के जीवन में बदलाव लाए। यदि करोड़पति और अरबपति लोग अपनी शादी या पार्टी बजट का सिर्फ 5% भी समाज सेवा में लगाएं, तो लाखों लोगों की जिंदगी सुधर सकती है। एक शादी में 50 लाख रुपए बचाकर 100 गरीब बच्चियों की शादी करवाई जा सकती है। 1 करोड़ रुपए से 500 से अधिक बच्चों को साल भर की पढ़ाई और खाना मिल सकता है। 5 करोड़ रुपए से एक पूरा स्कूल, अस्पताल या रैन बसेरा बन सकता है। मीडिया और समाज की भूमिका। मीडिया आज भी महंगी शादियों को ग्लैमराइज करता है। अंबानी की बेटी की शादी में कौन कौन आया, 10 करोड़ की साड़ी पहनी दुल्हन, ये हेडलाइनें हमें ऐसी सोच की ओर धकेलती हैं जो दिखावे को ही सफलता का पैमाना बनाती है। समाज को ये समझना होगा कि असली महानता सादगी में है, और असली अमीरी वो है जो दूसरों को भी ऊपर उठाए। क्या हम संवेदनहीन हो गए हैं? जब हम किसी 5 सितारा होटल की बारात की तस्वीर को देखकर वाह वाह करते हैं और वहीं किसी भूखे बच्चे को देखकर नजरें फेर लेते हैं, तो हमें अपने अंदर झांकने की जरूरत है। हमने भले ही डिजिटल इंडिया बना लिया हो, लेकिन क्या हमने इंसानियत वाला इंडिया भी बचा रखा है? सरकार की भूमिका बनाम नागरिक की सोच। सरकार की योजनाएं जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, अंत्योदय अन्न योजना और मिड डे मील वाकई प्रभावशाली है, लेकिन सिर्फ सरकार पर ही सारा भार डालना सही नहीं है। हमें यानी नागरिकों को भी अपनी सोच में बदलाव लाना होगा। एक समाज तभी आगे बढ़ता है जब उसका हर तबका साथ में आगे बढ़े। एक छोटा बदलाव, बड़ी क्रांति। अगर आप करोड़पति नहीं है, तब भी आप बदलाव ला सकते हैं। हर व्यक्ति अगर महीने का 100 रुपए भी समाज सेवा में दे, तो ये 140 करोड़ की आबादी वाला देश असमानता से ऊपर उठ सकता है। अपने बच्चों को सिखाएं कि जिंदगी दिखावे से नहीं, संवेदनशीलता से चलती है। अपनी शादियों और कार्यक्रमों को सादगी से मनाएं और बची हुई राशि से किसी गरीब का पेट भरें। NGOs और चैरिटेबल ट्रस्ट के साथ जुड़ें, जिनका काम है असमानता को खत्म करना। अंतिम संदेश, तो सोचिए, क्या ऐसी शादियां सच में जरूरी हैं जिनमें करोड़ों सिर्फ दिखावे पर लुटा दिए जाएं? क्या वही पैसा कुछ भूखे बच्चों की जिंदगी बदलने में नहीं लग सकता? इस वीडियो के जरिए मैं किसी को नीचा दिखाना नहीं चाहता, बस एक सवाल उठाना चाहता हूँ। क्या हम अपनी अमीरी को सिर्फ खुद के लिए इस्तेमाल करेंगे या दूसरों के लिए भी थोड़ी इंसानियत बचाकर रखेंगे? अगर आपके मन में भी यही सवाल उठा है, तो इस वीडियो को शेयर करें। हो सकता है किसी करोड़पति की सोच बदल जाए, क्योंकि बदलाव कानून से नहीं, सोच से आता है। धन्यवाद।